हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम लोग दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे बिहार पुलिस सिपाही बल जीके जीएस क्वेश्चन पढ़ेंगे। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बीच लाया गया दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। जो क्वेश्चन होगा दोस्तों इसी पैटर्न पर दोस्तों, इसी प्रश्न के आधारित पर दोस्तों आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके बीच लेके आ चुके हैं। आपके यूट्यूब चैनल का नाम दोस्तों आरपी ऑनलाइन क्लासेस है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों बिना विलम्ब किए हुए अपने प्रश्न की ओर दोस्तों। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही आसान तरीका से दोस्तों बारीकी तरीके से समझेंगे और एग्जाम में दोस्तों बिहार पुलिस के एग्जाम में अब की बार दोस्तों एकदम गर्दा नंबर लाना है, क्योंकि दोस्तों आपको जो क्वेश्चन कराया जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है दोस्तों। हमारे इस चैनल से आपको विशेष रूप से एकदम एग्जाम निकालने की गारंटी देती है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम उतना ही टारगेट लेते हैं दोस्तों जितना कि एग्जाम में आ सके, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है दोस्तों। चलिए ज़्यादा नहीं बकवास करेंगे दोस्तों आप लोगों से, चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखना है दोस्तों कि जब चलती बस चालक क्या है, जब चलती बस चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं। इसे समझाया जा सकता है कौन से न्यूटन के कौन से नियम से दोस्तों इसको समझाया जा सकता है। इसके कौन से नियम से समझाया जा सकता है? न्यूटन के प्रथम नियम से दोस्तों, न्यूटन के प्रथम नियम से इसको समझाया जा सकता है। जब यात्री दोस्तों बैठे रहते हैं बस में, तो जब ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी का चक्का जो होता है, गाड़ी जो होता है वो विरामावस्था में आ जाता है, लेकिन दोस्तों जो यात्री बैठे हैं वो तो उनके शरीर जो है क्या है, गति में है। तो वो जो गति में रहता है तो दोस्तों आगे की ओर गिर जाते हैं। तो वो कौन सा नियम का पालन करता है दोस्तों? न्यूटन के प्रथम नियम को। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है? पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा की किस रूप में संग्रहित होती है? क्या बोल रहा है? पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा के किस रूप में संग्रहित होती है? ताप ऊर्जा के रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, गतिज एवं स्थित ऊर्जा दोनों के रूप में। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो कौन सा, वो आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों गतिज ऊर्जा में। कौन सा ऊर्जा में दोस्तों? गतिज ऊर्जा में। चलिए दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित क्या है दोस्तों, चलिए इसको काट देते हैं दोस्तों, ये कुछ नहीं मिस्टेक से टाइपिंग हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उस कांच के बर्तन की दीवारों को गीला नहीं करता है जिसमें इसे रखा जाता है? यानी कौन सा दोस्तों पदार्थ है जो कांच के बर्तन की दीवारों को दोस्तों गीला नहीं करता है लेकिन जिसमें रखा जाता है? वो क्या है दोस्तों? पानी है, एल्कोहल है, पारा है, फिनॉल है। तो कौन सा है दोस्तों वो आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जल्द से कीजिए दोस्तों। वो है पारा। क्या दोस्तों? पारा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, पारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगले प्रश्न क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं। क्या दोस्तों? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं। क्या संघ सूची के अंतर्गत, राज्य सूची के अंतर्गत, समवर्ती सूची के अंतर्गत, अवशिष्ट सूची के अंतर्गत? वो किस में आते हैं दोस्तों? वो आते हैं अवशिष्ट सूची के अंतर्गत। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगले प्रश्न 5 नंबर प्रश्न क्या है? कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? यानी कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 44। तो कौन सा है दोस्तों वो आप लोगों को यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए एक भाई का कमेंट सही आ रहा है, ऑप्शन डी अनुच्छेद कितना दोस्तों? 44, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगले प्रश्न क्या है दोस्तों? अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य हैं क्या योजना आयोग के, राष्ट्रीय विकास परिषद के, आंचलिक परिषद के, क्षेत्रीय परिषद के? तो वो जो है दोस्तों वो आप लोगों को ध्यान में रखते हुए काम करना है दोस्तों। क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद के। किसके दोस्तों? राष्ट्रीय विकास परिषद के। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन क्या है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का, 3 वर्ष का, 6 वर्ष का, 2 वर्ष का? वो कार्यकाल कितने का होता है दोस्तों वो आप लोगों को पता है तो वो होता है 6 वर्ष का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 7 नंबर दोस्तों। चलिए 7 नंबर प्रश्न क्या है? किसी इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा है। किसको दोस्तों? दीन ए इलाही को एक धर्म कहा गया है। तो किसको कहा जाता है दोस्तों? वो अबुल फजल को दोस्तों
निजामुद्दीन को, अहमद को दोस्तों, अब्दुल कादिर बयायूनी को दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 8 नंबर का दोस्तों आंसर है कैसे, अब्दुल कादिर बदायूनी को। किसको दोस्तों, अब्दुल कादिर बदायूनी को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। 9 नंबर क्या है, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था। तो कौन था दोस्तों वो आप लोगों को पता होगा दोस्तों। कौन था दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई नहीं है। धर्मपाल भी नहीं थे, रामपाल भी नहीं थे, बल्लन सेन भी नहीं थे, इनमें से कोई नहीं थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगले प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न क्या है, बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी वर्ष कितना में, कितना वर्ष में की गई थी। बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी, वर्ष कितना में की गई थी दोस्तों। चलिए अगली इसका जो आंसर होगा दोस्तों 1971 में किया गया था। चलिए प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था। अफीम युद्ध जो हुआ था, युद्ध जो हुआ था दोस्तों, यानी युद्ध क्या होता था, युद्ध यानी कि अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, चीन और रूस, चीन और इंग्लैंड, इंग्लैंड और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड। तो किसके बीच हुआ था दोस्तों वो आप लोगों को पता है, चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ था, इंग्लैंड और चीन के बीच हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मेरे प्यारे साथियों दोस्तों। क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी के जो लोग थे दोस्तों वो किसके पूजा करते थे। तो किन की पूजा करते थे, विष्णु की, पशुपति की, इंद्र की, ब्रह्मा की। तो किसकी पूजा करते थे दोस्तों वो आप लोगों को पता है, नहीं है। चलिए पशुपति की, किसकी दोस्तों, पशुपति की। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 13 नंबर क्या है, पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह बिहार से चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 18 जून 2023 को रांची रेलवे स्टेशन से हरा झंडा दिखाया। या तो सी में है ए और दोनों, और फिर क्या है डी में देख लेते हैं दोस्तों। डी में क्या है, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो हो जाएगा आंसर दोस्तों वो आप लोगों को पता है। चलिए आप लोगों को पता नहीं है तो हम बताते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा, यह बिहार में चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है दोस्तों। क्या है, बिहार में चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 14 नंबर क्या है, बिहार की निम्नलिखित हस्तियां में से किसको पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है। बिहार की निम्नलिखित हस्तियां में से किसको पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है। तो किसको किया गया है, दुलारी देवी को, शैवाल गुप्ता को, सुभद्रा देवी को, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कमेंट में जल्द से जल्द कीजिए। तो दोस्तों सुभद्रा देवी को, किसका दोस्तों, सुभद्रा देवी को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगले प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है। किसमें क्या था, प्रथम हासिल किया था, यानी कि निम्नलिखित में किस कंपनी के चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, क्या दोस्तों, जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया था। तो किसने किया था दोस्तों, एनटीपीसी भर ने, एनटीपीसी कहलगांव ने, एनटीपीसी बरौनी ने, बीआरबीसीएल नबीनागर में। तो किसने किया था दोस्तों वो आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एनटीपीसी बरौनी ने, ठीक है दोस्तों, एनटीपीसी बरौनी ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 16 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में घड़ियालों, क्या है, घड़ियालों का प्रजनन स्थल है। चलिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में घड़ियालियों का प्रजनन स्थल है। पुनपुन नदी, गंडक नदी, अजय नदी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, वो हो जाएगा गंडक नदी में घड़ियालियों का प्रजनन करता है दोस्तों, घोंघा सबका। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगले प्रश्न क्या है, 79 ईस्वी में किस पर्वतीय जलवायु में पोम्पेई शहर को राख से दफन कर दिया था दोस्तों, 79 ईस्वी में। चलिए दोस्तों कितना दोस्तों, 79 ईस्वी में। चलिए इसमें का जो है माउंट ताम्बोरो में, माउंट पेली में, माउंट वेसुवियास में, क्या है, माउंट
एटना में। चलिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा माउंट एटना ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगले प्रश्न क्या है, निम्नलिखित संतों में कौन सा महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे। यानी निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्रीय क्षेत्र में सक्रिय थे। तो नमलवर क्या है दोस्तों, नमलवार थे, सूरदास थे, एकनाथ थे, रामानाथ थे दोस्तों। चलिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा दोस्तों, एकनाथ थे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 18 नंबर क्या है दोस्तों, मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का GNPA अनुपात क्या था। GNP अनुपात क्या था दोस्तों, 9.9%, 7.9%, 5%, 9%, क्या है 3%, 3.9%, 5.9%। इसका जो होगा आंसर दोस्तों वो है दोस्तों 19 नंबर का बी नंबर 7.9%। कितना दोस्तों, 7.9%। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी का कारण है। कम पूंजी निर्माण दोस्तों, बुनियादी ढांचे की कमी दोस्तों, जनसंख्या का दबाव, इनमें से सभी। यानी ये सब जो है दोस्तों ये सब क्या है, गरीबी का क्या है, भारत में गरीबी का कारण है। तो इनमें से कौन सा है दोस्तों कि भारत को गरीबी करने में लगा हुआ है। तो है दोस्तों बुनियादी ढांचे की सीमा दोस्तों, बुनियादी ढांचे की कमी दोस्तों। चलिए बुनियादी ढांचे की कमी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या है, 21 नंबर, शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन का भंडारण करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ बनता है, पत्तियाँ में, फल में, तना में, जड़ में। तो कहाँ बनता है वो तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहाँ बनता है दोस्तों, पत्तियाँ में बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 22 नंबर क्या है, रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है। रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है। पुंकेसर, क्लोरोफिल दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट दोस्तों, रक्षक कोशिका दोस्तों, वो किसका है दोस्तों, वो काम किसका है जो दोस्तों खुलना और बंद होना के द्वारा को काम करता है दोस्तों, वो आप लोगों को पता है। चलिए ये हो जाएगा रक्षक कोशिका दोस्तों। कौन सा होता है, रक्षक कोशिका। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। गन्ने का लाल सड़न किसके कारण होता है। यानी कैसे सड़न, यानी कि गन्ने का लाल सड़न किसके कारण होता है, पत्ते जो लाल होता है दोस्तों वो किसके कारण होता है, वो आप लोगों को पता है दोस्तों, पता है कि नहीं। क्या दोस्तों, कोलेटोट्रिकम फैल्केटम दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। 24 नंबर प्रश्न क्या है, 24 नंबर प्रश्न दोस्तों, प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था। ये प्लाज्मा झिल्ली दोस्तों शब्द है किसके द्वारा दिया गया था। तो क्या है दोस्तों, रॉबर्टसन के द्वारा, नागेली के द्वारा दोस्तों, एन ग्रीव के द्वारा, JQ प्लोवे के द्वारा दोस्तों, वो किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों, आप लोगों को पता है दोस्तों, वो JQ प्लोवो के द्वारा दोस्तों, JQ प्लोवो के द्वारा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्या है, कृषि बीमा योजनाओं में शामिल है क्या दोस्तों, कृषि बीमा योजनाओं में शामिल है प्रधानमंत्री फसल बीमा, पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा, और क्या है दोस्तों, ए और बी दोनों दोस्तों, और उपयुक्त सही दोस्तों। चलिए कौन सा होगा दोस्तों आंसर सही, वो आप लोगों को पता है दोस्तों कि नहीं है, बताइए 25 नंबर का क्या है दोस्तों एकदम आंसर, सही से जल्दी से कमेंट में बताइए। तो कृषि बीमा योजना में शामिल है, तो किस से शामिल है दोस्तों, उपयुक्त ए और बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा दोस्तों होता है और प्रधानमंत्री फसल बीमा दोनों होता है। वो समय समय पे होता है दोस्तों, जो हम लोगों को जब भी हो जाता है सुखाड़ दोस्तों, या तो दोस्तों कभी बरसात हो जाता है, जो बाढ़ आ जाता है, तो उसमें हम लोगों का भी बीमा हो जाता है फसल बीमा, और प्रधानमंत्री फसल बीमा हो जाता है दोनों दोस्तों। चलिए दोस्तों इसी प्रश्न के साथ दोस्तों हम लोग का यहीं से विराम लेते हैं दोस्तों। दोस्तों अगली वीडियो में दोस्तों आएंगे, मिलेंगे आप लोगों से। यदि दोस्तों वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले कुछ वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।